नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने ये जो नींबू का पौधा है, ये एक लगभग 5 साल पुराना पौधा है और जब मैं इसे लेकर आई थी नर्सरी से, तब से लेकर के आज तक लगातार इसमें फ्रूटिंग होती है और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, मुझे तो लगता है कि 12 मासी नींबू का पौधा हो गया है, क्योंकि सालों भर इसमें नींबू फलते हैं। बस ये 2 महीने जो है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और मार्च के बाद जब अप्रैल से इसमें फ्रूट शुरू हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट दिसंबर तक लगातार ये मुझे फ्रूट देते रहते हैं। तो ऐसी मैं कैसे देखभाल करती हूँ कि इसमें इतने ज़्यादा फ्रूट लगते हैं। जब मैं इसे लेकर आई थी, तो नर्सरी वाले से मैंने पूछा था कि यहाँ से हम लोग जब प्लांट ले जाते हैं, तो इसमें फ्रूट लगे होते हैं और घर जाने के बाद फ्रूट नहीं लगते हैं, तो इसका क्या ट्रिक है? तो उन्होंने जो ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक को मैंने अपनाया था 5 साल पहले और उसी ट्रिक के कारण देखिए मेरे नींबू के प्लांट पर लगातार फ्रूटिंग होते रहते हैं और भर भर कर फ्रूट आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही सारी बातें आप लोगों को शेयर करूंगी और दिखलाऊंगी, बताऊंगी कि मैं क्या ऐसा यूज़ करती हूँ और नर्सरी वालों ने क्या ट्रिक बताया था, जिसके कारण इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो मंथ है, ये फरवरी का मंथ है। फरवरी के मंथ आते ही जितने भी सारे हमारे प्लांट होते हैं, जो परमानेंट प्लांट हैं, फ्रूटिंग के हैं, फ्लावरिंग के हैं, ये सारे प्लांट जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इनकी जड़ें एक्टिव हो जाती हैं और ये डोरमेंसी से निकल करके और डेवलपमेंट इनमें शुरुआत हो जाती है। इनके पत्ते आने लगते हैं, इनकी जड़ें जो है वो खुलने लगती हैं, जड़ों में ग्रोथ होने लगता है। तो ये मंथ जो है वो किसी भी परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी मंथ में हमें अपने फ्रूटिंग प्लांट पर या फ्लावरिंग प्लांट पर ये काम करना बहुत ज़रूरी है और नींबू के प्लांट पर तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जनवरी मंथ में ही वो ट्रिक अपनाया था जो मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। कि जनवरी में इसलिए अपनाया था ताकि ये रिजल्ट उसका आ जाए, तो इस रिजल्ट के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तो जनवरी में मैंने जो मैं उस ट्रिक को अपनाई थी और वो था समय था 20-21 जनवरी। और 20-21 जनवरी के बाद देखिए दोस्तों, अभी आज है फरवरी का फर्स्ट वीक है और देखिए कितने सारे फ्लावर मेरे नींबू के प्लांट पर आ गए हैं। तो आपको मैं ये बतला रही हूँ कि किस तरह से मैंने उसकी देखभाल की है, कि इतने ज़्यादा नींबू में फूल आए हुए हैं और धीरे धीरे ये फल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ फ्लावर ज़रूर ड्रॉप होंगे, मतलब वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाएंगे, नींबू बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे नींबू होंगे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कितने सारे इसमें पत्ते जितने हैं, उससे ज़्यादा इसमें फूल हैं। दोस्तों, इस बार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लगातार महीनों तक बारिश होती रही, यहाँ तक कि विंटर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो उस बारिश का दुष्प्रभाव देखने को ये मिला कि हमारे जो नींबू के प्लांट हैं, इस पर कहीं कहीं कुछ कुछ पेस्ट का अटैक हुआ है, जिसके कारण आपको थोड़े से पत्ते इनके काले दिख रहे होंगे। लेकिन इसके बाद भी जो पौधा जो है मेरा, वो काफ़ी हेल्दी है और हेल्दी होने के कारण देखिए इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। अब तो पतझड़ का समय आ गया है, पतझड़ के होने के कारण इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होकर के गिर रही हैं, और लेकिन उसके बावजूद देखिए इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। तो फ्लावरिंग होने के लिए हमें जनवरी आते ही, जनवरी के लास्ट में नहीं कर सकते हैं तो फरवरी के शुरुआती दौर में, यानी कि पहले ही वीक से, पहले ही सप्ताह से इन पर हमें वो काम कर देना है, जिसके कारण हमारे जो नींबू के प्लांट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहें और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करें और उसके बाद उनमें इतनी अच्छी ताकत आ जाए कि वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाएँ। तो आपको दिख रहा होगा, ये जनवरी का महीना है जब मैंने इसमें वो सारे ट्रिक अपनाए थे। उस समय इनमें उतनी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसमें वो सारी वस्तुएं डाली हैं, तो उसके बाद का जो मैं रिजल्ट आपको दिखला रही थी कि इतने ज़्यादा फ्लावर आ गए हैं। तो क्या मैंने किया है, चलिए सबसे पहले तो इनकी मिट्टी को हमें हटा देना। देखिए यहाँ पर कितने सारे नींबू भी छोटे छोटे बन चुके हैं। हालांकि कुछ कुछ कीड़े का अटैक हुआ था, उसके बाद भी इसमें नींबू बने हुए हैं। बाद में मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया है, तो अब वो सारी परेशानी दूर हो गई है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। और मिट्टी की गुड़ाई कितनी करनी है, कम से कम 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। जितने भी इनके जो फाइब्रस रूट होते हैं वो सारे कट हो जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब नए रूट बनेंगे तो प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से होगी। क्योंकि नए नए जब रूट बनेंगे तो इसका मतलब है कि प्लांट ग्रोथ करने के स्टेज में आ गया और वो ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही वो ग्रोथ करेगा, उसकी बहुत अच्छे से वो बढ़ेगा। देखिए इसकी मिट्टी कितनी अच्छी है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में मेरे चैनल पर एक और वीडियो उपलब्ध है जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं।
तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई 4 से 5 इंच कर लेनी है, चारों तरफ से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद देखिए ये जो मेरे बाद का रिजल्ट है, जो मैंने जो ट्रिक अपनाया था उसके बाद ये मेरे प्लांट में कितने सारे फ्लावर्स हैं और छोटे छोटे इसमें फ्रूट भी बन गए हैं। तो ये आपको सब दिख रहा होगा। तो ये सब दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं रिजल्ट के साथ आपको दिखलाना चाहती थी कि मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि ये सारे रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए। तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर ले, चारों तरफ से गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें डालना है क्या, तो ये देखिए सीवीड ग्रैन्यूल। सीवीड ग्रैन्यूल जो होते हैं वो जड़ों को बहुत अच्छे से मजबूत करते हैं, उन्हें विकसित करते हैं। तो ये अभी ही करना है क्योंकि अभी ग्रोइंग पीरियड शुरू हुआ है। फरवरी के मंथ से प्लांट के ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से इनके जड़ों की तरफ चारों तरफ डाल करके और मिट्टी को अच्छे से मिला देना है, मिट्टी में मिला देना है ताकि इनकी जो सीवीड ग्रैन्यूल है वो मिट्टी में अच्छे से मिल करके और जड़ों तक पहुंच जाए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ इसमें डालनी है वो है नीम की खली, जो मैं आपको दिखला नहीं पाई। और तीसरी चीज़ डालनी है फॉस्फोरस यानी सुपर फॉस्फेट। नीम की खली ज़रूर डालें क्योंकि किसी भी तरह से फंगस ना लगे, पेस्ट का अटैक ना हो। वो एक तरह से तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होते हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एंटी फंगल होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए नीम की खली भी मैंने डाल दिया, लेकिन मैं दिखला नहीं पाई आपको। और ये तीसरी चीज़ मैंने डाला है सुपर फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस। तो किसी भी प्लांट के लिए फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन सबको डालने के बाद अब जो सबसे अंत में जो सबसे इसका रामबाण इलाज है, जिसके कारण हमारा ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग पे आता है, वो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो इन आप में से जो नॉनवेज नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए सॉरी है, लेकिन जो नॉनवेज यूज़ कर सकते हैं उनके लिए मैं बतला रही हूँ कि आप जो फ़िश होता है, फ़िश मार्केट में जाएंगे और फ़िश के जो वेस्टेज होते हैं उसे आपको प्लांट में डालना है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं चूँकि अपना चुकी हूँ, 4-5 साल पहले मैंने इसे अपनाया था और उसके बाद से मेरे नींबू के प्लांट पर इतने ज़्यादा नींबू होते हैं कि सालों भर मैं अपने घर के नींबू को ही यूज़ करती हूँ और साथ साथ मैं इसे बांटती भी हूँ। फिश का इतना अच्छा प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B2, आयरन, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, ये सारे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए हमारे नींबू के प्लांट इतने अच्छे हेल्दी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, सचमुच में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और मैंने इसे अपनाया है, इसलिए मैं आप लोगों को अपनाने के लिए ये बात कह रही हूँ। तो यदि आपको अच्छी लगे ये जानकारी, आप इसे कर सकते हैं तो आप ज़रूर अपनाएं। तो इसी तरह से आपके नींबू के प्लांट पर भी भर भर के फूल आएंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। ये नर्सरी वालों का राज है, नर्सरी वालों का ट्रिक है जो अब मैंने अपनाया और मैंने आप लोगों को बतलाया। तो दोस्तों, आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये शेयरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।